जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ एम लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स के एम लेटर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTION। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कौन सा लेटर बच्चों? तो एम लेटर। फर्स्ट वर्ड बच्चों हम लोगों का मेजोगेनिस्ट, MISO, मेजो, GYNIST। बच्चों इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों 10 लेटर का एक वर्ड है मेजोगेनिस्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं हम लोग? मेजोगेनिस्ट। देखिए बच्चों यहाँ पे हमने क्या लिखा है? MISO, लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे तो क्या होगा वहां पे? MASSO। तो मेजोगेनिस्ट बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन में हम मेजोगेनिस्ट बोलेंगे और लिखते टाइम हम क्या करेंगे? व्हेन वी राइट दिस वर्ड देन वी कैन राइट MISO। तो जब हम लिखते हैं बच्चों तो इसको MISO GYNIST लिखते हैं, लेकिन जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या करेंगे? मेजोगेनिस्ट। क्लियर है? तो मेजोगेनिस्ट का मतलब होता है वन हु हेट्स वुमेन, वन हु हेट्स वुमेन, फुल स्टॉप। इसका मतलब हुआ बच्चों नारी से घृणा करने वाले। तो नारी से घृणा करने वाले जो होंगे उनको क्या बोलते हैं बच्चों? मेजोगनिस्ट। क्या बोलेंगे? मेजोगनिस्ट। तो जो स्त्री से घृणा करते हैं, जो महिलाओं से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, उनके लिए एक वर्ड है मेजोगनिस्ट। ये एक सेंटेंस है बच्चों। कितने वर्ड है इसमें? 1 2 3 4। तो 4 वर्ड का एक सेंटेंस है, इसके जगह पे हमने एक वर्ड यूज कर लिया, मेजोगनिस्ट। क्लियर है? तो नारी से घृणा करने वाले, वुमेन से हेट करने वाले, घृणा करने वाले, नफरत करने वाले के लिए एक वर्ड है मेजोगनिस्ट। क्लियर है? क्लियर बच्चों? चलिए दूसरा वर्ड है बच्चों ध्यान से। हमने बोला मोनो, MONOGAMY, मोनोगेमी। कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4। मोनो 4 5 6 7 8 8। तो बच्चों इसमें 8 लेटर का ये एक वर्ड है मोनोगेमी। मोनोगेमी का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ being married to one only at a time। फुल स्टॉप। बच्चों ये कितने वर्ड का एक सेंटेंस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों 10 लेटर का ये एक क्या है? 10 वर्ड का ये एक सेंटेंस है, 10 वर्ड का। तो इसमें 10 शब्द है या 10 वर्ड। और इस 10 वर्ड के लिए हमने एक वर्ड यूज किया मोनोगेमी, जो कि 8 लेटर का है। इसका मतलब है बच्चों एक विवाह करने वाले। तो जो एक विवाह करने वाले होते हैं, एक विवाह करने वाले के लिए हमने एक वर्ड यूज करते हैं मोनोगेमी। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल, और गेमी का मतलब होता है बच्चों गेमेट फॉर्मेशन, है ना? तो गेमी, मोनोगेमी मतलब कि एक जोड़, मतलब कह सकते हैं एक जोड़ा, है ना? पति पत्नी एक विवाह करने वाले। तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं मोनोगेमी। तो प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मैरिड टू वन ओनली एट अ टाइम, एक समय में एक बार ही विवाह करने वाले। तो एक विवाह करने वाले के लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे मोनोगेमी। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए तीसरा वर्ड है बच्चों
मोनोपोली, MONOPOLY। मोनोपोली में कितने लेटर है बच्चों, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लेटर का ये एक वर्ड है। चलिए, जिसका मतलब क्या है, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव किसी व्यापार में एक व्यक्ति, एक्सक्लूसिव राइट्स कह सकते हैं बच्चों, एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ए पर्सन इन सम ट्रेड, TRAD, ट्रेड। द एक्सक्लूसिव ट्रेड या एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ पर्सन इन सम ट्रेड। तो एक सेंटेंस है बच्चों, कितने वर्ड का एक सेंटेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वर्ड का एक सेंटेंस है, जिसका मतलब होता है कि किसी व्यापार में एक व्यक्ति का अधिकार, एक व्यक्ति का अधिकार, राइट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, अधिकार, ध्यान दीजिए, RIGHTS, राइट्स का मतलब क्या होता है, अधिकार। तो एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ए पर्सन इन सम ट्रेड्स, तो किसी व्यापार में एक व्यक्ति का अधिकार, इसको हम बोलते हैं बच्चों एकाधिकार, एकाधिकार। तो एकाधिकार के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं, मोनोपोली। क्या करते हैं बच्चों, मोनोपोली। क्लियर है। तो किसी भी व्यापार या किसी भी क्षेत्र में जब शक्ति या अधिकार एक व्यक्ति तक सीमित हो जाए, एक व्यक्ति के पास आ जाए, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, मोनोपोली। क्लियर है। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, मोनोपोली। यहां तक क्लियर है। चलिए चलिए, अब चौथा वर्ड है बच्चों, ध्यान से, एकदम स्मूथली, चौथा वर्ड है मोनोथिज्म, MONOTHEISM। तो मोनोथिज्म, मोनोथिज्म, मोनोथिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों, मोनोथिज्म, मोनोथिज्म, इसको मोनोथिज्म बोलते हैं, मोनोथिज्म। कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लेटर का बच्चों ये एक वर्ड है, मोनोथिज्म, मोनोथिज्म, मोनोथिज्म। मोनो मतलब क्या होता है बच्चों, मोनो का मतलब MONO, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, और दिज्म का मतलब होता है एक प्रकार का सिस्टम, है ना, जिसको हम मानते हैं, विश्वास रखते हैं इसमें। तो हम बोल सकते हैं कि डॉक्ट्राइन, DOCTRINE, डॉक्ट्राइन दैट there is only one God, one GOD, God। तो इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। क्लियर है। अद्वैतवाद बोलेंगे या नहीं तो बोलेंगे एकेश्वरवाद। क्लियर है बच्चों। यानी कि एक ईश्वर में विश्वास रखना, उसको मानने वाले। तो जो एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं, जिनका मानना है कि, है ना, केवल एक ही ईश्वर है, एक ही भगवान है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक वर्ड यूज करते हैं, मोनोथिज्म। ये एक सेंटेंस है कितने वर्ड का, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वर्ड का ये एक सेंटेंस है, जिसके लिए हमने एक वर्ड यूज कर लिया है, मोनोथिज्म, अद्वैतवाद या एकेश्वरवाद। मतलब जिनका मानना है कि एक ईश्वर, जिनका भी किसी एक ईश्वर में विश्वास है ना, आस्थाएं है, डॉक्ट्राइन दैट देयर इज ओनली वन गॉड। तो जिनका कहना है कि केवल एक ही ईश्वर है, एक ही भगवान है, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, मोनोथिज्म, अद्वैतवाद या एकेश्वरवाद, यानी एक ईश्वर में विश्वास रखने वाले। क्लियर है बच्चों, मोनोथिज्म। यहां तक क्लियर है। चलिए, अब आते हैं अपने 5वें वर्ड पे, और वो है बच्चों
आपके सामने। पांचवा वर्ड है हमारे पास मॉर्चुअरी, MORTUARY, मॉर्चुअरी। कितने लेटर का ये एक वर्ड है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 वर्ड का एक सेंटेंस है मॉर्चुअरी। देखिए इसका मतलब होता है बिल्डिंग, BUILDING, building in which dead bodies are kept for some time। ठीक है, फुल स्टॉप। तो बच्चों एक सेंटेंस है, कितने वर्ड है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 वर्ड का एक सेंटेंस है, और इस 10 वर्ड के लिए हमने इस एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कितने लेटर का? तो 8 लेटर। 8 लेटर का एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे इन 10 वर्ड के स्थान पे। मॉर्चुअरी का मतलब है बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर सम टाइम, मतलब चीर फाड़ के लिए पोस्टमार्टम या चीर फाड़ के लिए शवों को रखने का स्थान। तो हमने क्या बोला बच्चों, ध्यान दीजिए, हमने बोला कि पोस्टमार्टम या चीरफाड़ के लिए शवों को रखने का स्थान, उसको क्या बोलते हैं? मॉर्चुअरी बोलते हैं। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं बच्चों शवगृह। क्या बोलेंगे? शवगृह। शव का मतलब क्या होता है बच्चों? लाश, है ना, या शव डेड बॉडी। और गृह मतलब होता है बच्चों वह घर, जहाँ जिस स्थान पर बिल्डिंग, गृह का मतलब बिल्डिंग, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर पोस्टमार्टम या चीरफाड़ के लिए किसी भी डेड बॉडीज की एनालिसिस करिए उसको रखा गया हो। ठीक है, तो वैसा स्थान जहाँ डेड बॉडीज को कुछ समय के लिए रखा गया हो उसको हम क्या बोलते हैं? शवगृह या मॉर्चुअरी। क्लियर है? तो हम उस 8 लेटर के एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं बच्चों मॉर्चुअरी, MORTUARY, मॉर्चुअरी। क्लियर यहाँ तक? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जितने भी आज आपने पढ़ा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए एम लेटर के। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।